दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ जैन है और जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, जो पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है। अरे बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही गजब का चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे और आपको पता भी होगा कि वो बहुत ही ज़बरदस्त साइंटिस्ट रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की हैं, बहुत सारे फार्मूलाज निकाले हैं। उनके मतलब जो चीज़ें उन्होंने इन्वेंट की हैं, डिस्कवर की हैं, उसके ऊपर पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं। इतने सारे फार्मूला डिराइव किए हैं, करे हैं उन्होंने कि अगर आप कभी फिजिक्स की बुक देखेंगे तो उनका नाम आएगा ही आएगा। और हर जगह उन्होंने कहीं ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ने पे ये पता चलता है कि वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे एंड उन्होंने बहुत कुछ डिस्कवर किया है। एंड अगर हम आज की जो फिजिक्स पढ़ते हैं, वही चीजें पढ़ते हैं जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सोचिए कि उन्हें तो कुछ पता नहीं था, उन्होंने बनाया, डिस्कवर किया और फिर उन चीजों को प्रूव किया। हम तो खाली वो पढ़ते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी वो बता चुके हैं। तो सोचिए कितनी बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे वो। एंड सबसे बड़ी बात, वो बहुत गरीब भी थे, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थी, पैसा नहीं था। तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, यहां तक आने के लिए। तो अब उनके बारे में हम कहानी पढ़ेंगे। अब जब ऐसे इंसान का नाम आता है, जैसे आपकी क्लास में होंगे, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खेलकूद में बहुत अच्छे होते हैं। और लेकिन आजकल स्कूलों में क्या होता है, जो पढ़ाई में ज्यादा अच्छे होते हैं उनको ज्यादा भाव दिया जाता है। अब जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे तो टीचर क्या करती है, उन्हें कहती है कि थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जो बहुत होशियार होता है ना बच्चा, उसे तो सब कहते हैं कि तुम्हारा तो भविष्य जो है बहुत अच्छा है, तुम तो बड़े होके बहुत अच्छे आदमी बनोगे। सब सोचते हैं पढ़ाई में अच्छा है, बहुत अच्छा ही बनेगा और वो बहुत पैसा भी कमाए, उसका बड़ा नाम भी होगा, बड़ा आदमी, क्योंकि सब कुछ पढ़ाई से ही जोड़ा जाता है। तो आप सोचिए, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने, उन्होंने इतना नाम किया अपना, इतनी इन्वेंशन की, इतनी डिस्कवरी की, किताबों में उनका नाम भरा पड़ा है। अगर हम देखें तो ऐसा आदमी तो बहुत होशियार रहा होगा यार स्कूल में। मतलब उसने तो कितने झंडे गाड़े होंगे और सब टीचर का वो फेवरेट होगा। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो सबका फेवरेट होता है ना। तो सोचिए वो सब टीचर का फेवरेट होगा, तो ये तो बहुत होशियार रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में बहुत ही बुद्धू थे और उनके टीचर तो उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, उनसे चिढ़ते थे। वो ये सोचते थे कि यार कुछ भी हो जाए ना, मतलब ये लड़का निकल जाए स्कूल से। उन्हें पता था कि जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, बर्बाद है, पढ़ने लिखने में इसका मन नहीं है, ये कुछ करेगा नहीं, और उन्हें यही लगता था। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना बहुत बड़ा नाम किया। तो ये जो इनकी स्टोरी है, ये पैट्रिक प्रिंगल ने उनकी जिंदगी पे किताब लिखी है और उसका से एक छोटा सा शेष भाग हमने लिया है और उनकी जो स्कूली जिंदगी उसके बारे में बताया गया है, उन्होंने आगे जाके क्या किया उसके बारे में भी बताया गया है। तो अब मैं आपको स्टोरी के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करूंगा। जो कैरेक्टर्स हैं वो एक को खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जिनके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है, जो महान साइंटिस्ट है। इनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, फॉर्मूला ऑफ रिलेटिविटी है, जो मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस है और आज तक भी लोग वो ऐसी ऐसी चीजें डिस्कवर कर चुके हैं जो हमें आज तक नहीं पता चला कैसे आई है, और हम उसके ऊपर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो सोचिए कितने महान साइंटिस्ट थे। उसके बाद है मिस्टर ब्राउन। जो मिस्टर ब्राउन है वो इनके हिस्ट्री टीचर हैं। इनके टीचर हमेशा इनसे परेशान रहते थे, फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। वो ये सोचते थे कि इस लड़के कुछ नहीं हो सकता, ये बर्बाद है। वो इन्हें क्लास से बाहर निकाल देते थे, इन्हें पनिशमेंट देते थे, और ऐसे टीचर थे वो। यूरी और एल्सा जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के दोस्त हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल जो है वो एक डॉक्टर हैं जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की बीच में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं वो आप लोगों को पता चलेगा जब आप स्टोरी पढ़ेंगे। एंड देन है मिस्टर कोच। जो मिस्टर कोच हैं वो इनके मैथ्स टीचर हैं। मैथ्स टीचर जो थे वो इनके बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही सपोर्ट करते थे इनको, और एल्बर्ट आइंस्टाइन भी मिस्टर कोच को बहुत पसंद करते थे और मिस्टर कोच भी एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एक अकेले ऐसे टीचर थे जो उनको पसंद थे। अब आप सोचिए दोस्तों कि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे पास सारी सब्जेक्ट होते हैं, सारे विषयों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक जो होता है वो होता है इतिहास, यानी कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, या काफी सारी जगह ऐसी ऐसी चीजें हैं जैसे इतिहास है, हिस्ट्री जो है, जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें क्या दिया रहता है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कितने आदमी मरे, कितने घोड़े थे, कितने हाथी थे, कितना बड़ा, कौन से राजा का नाम था, कौन राजा जीता, कौन राजा हारा। और ये सब चीजें जो होती है ना, ये एक तो याद नहीं रहती, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है तारीखें याद करना, डेट याद रखना कि कौन सा युद्ध कब हुआ। लेकिन आप कभी सोचिए कि एक चीज है जो हो चुकी है, मतलब वो उसे पता है हमें कब हुई है, कौन सा राजा उसमें जीता था, कौन सा राजा उसमें मरा था, और ये ऐसे फैक्ट्स हैं एकदम जो कभी बदलेंगे ही नहीं, जो सेम रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
अब हमें कहा जाता है कि ऐसी चीजें याद करो। अब हम किसी तरह से एग्जाम में रट्टू तोते की तरह याद तो कर लेते हैं, लेकिन कितने दिन तक हमारे दिमाग में वो रहती है। शायद एग्जाम के एक हफ्ते बाद हम भूल जाते हैं, हमारे से कोई पूछे तो अबे यार याद नहीं है। तो ये चीजें जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं ना, तो हम याद क्यों करें? अगर हमें कुछ चाहिए तो एक किताब है जिसमें सारी चीजें दी हुई हैं, हमारे से कोई पूछे हम उसे देख के बता सकते हैं कि ये चीज। तो ऐसी चीजों को याद करने का क्या फायदा? तो आप सबके दिमाग में भी यही सवाल आता होगा, मेरे में भी आता है जब मैं पढ़ता था कि यार इन सब चीजों को क्या फायदा। और हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में रट के जाते हैं और वहां पे लिखाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, और ऐसे हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम चलता है, ऐसे चलता आ रहा है। तो हमारी आधी ज्यादा पढ़ाई ऐसी होती है और इसलिए हम बोर हो जाते हैं। लेकिन हम लोग इसके बारे में कुछ कहते नहीं है, ज्यादा आवाज नहीं उठाते। तो जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो अपनी क्लास में बैठे हैं। अब मैं आपको जब स्टोरी समझा रहा हूं तो पूरी स्टोरी समझाऊंगा और आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा क्या है। तो स्टोरी कहां से शुरू है, जो पहला सीन है उसमें क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने स्कूल में बैठे हैं, क्लास में हिस्ट्री की क्लास चल रही है। अब मिस्टर ब्राउन जो उनके हिस्ट्री के टीचर हैं, वो उनसे किसी युद्ध के बारे में पूछते हैं कि बताओ ये युद्ध कब हुआ था। तो डायरेक्ट कह देते हैं मुझे तो नहीं पता ये युद्ध कब हुआ था और मैं क्यों याद करूं। अब जो टीचर है वो बड़ा गुस्सा हो जाता है कि यार कैसा आदमी है, कह रहा है मैं क्यों याद करूं, क्यों नहीं याद करना चाहिए, हिस्ट्री का टीचर है, मैं पूछ रहा हूं ये चीजें याद होनी चाहिए तुम्हें। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं कि एक बात बताओ, इन सब चीजें याद करने का क्या फायदा, जब कोई युद्ध हो चुका है, कितने आदमी मरे, हिस्ट्री में जितनी चीजें हैं उसमें सारी चीजें याद करने का क्या फायदा, जब मैं कभी भी किताब उठा के वो चीज देख सकता हूँ। ना तो वो मेरे भविष्य में कभी काम आएंगी, ना ये है कि जो मेरी रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें वो कुछ काम आ रही है, मैं रसोई में काम कर रहा हूँ या मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ, तो मेरे ऑफिस में ये तो कोई पूछेगा नहीं ये युद्ध कब हुआ था। तो मैं ये जो है ये मैं चीजें क्यों याद करूं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन डायरेक्ट अपने टीचर से यही कहते हैं कि यार मैं ये सब चीजें क्यों याद करूं जब मुझे पता है कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे ना आगे काम आनी है। अब जो उनके टीचर हैं वो बड़े भड़क जाते हैं, वो कहते हैं तुम जो बदतमीज ही रहोगे, तुम हमेशा बदतमीजी से बात करते हो अपने टीचर से, एंड तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और वो उनकी बेइज्जती करने के लिए कहते हैं कि अब हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, और तुम अब आप हमें सिखाइए कि कैसे पढ़ना है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ना है, आप टीचर है आपको ज्यादा बताए, लेकिन वो चीजें जो हम हमेशा किताब से उठा के देख सकते हैं उनके बारे में क्यों पढ़ें। हमें ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए जो हमारी रोज की जिंदगी में काम आए, जो हमारे आगे चीज जिंदगी में काम आए, ठीक है ना। तो यही कहते हैं जैसे साइंस होगी, ज्योग्राफी हो गई, स्पेस हो गई, इन सब के बारे में पढ़ना चाहिए, हमारे आगे जिंदगी में चल के काम आएगा, कहीं ना कहीं हमें काम आएगा, लेकिन हिस्ट्री काम नहीं आएगी। तो उनके टीचर उन्हें पनिशमेंट देते हैं, कहते हैं तुम 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास में बैठोगे आज। और वो क्या करते हैं, उनकी कंप्लेन प्रिंसिपल से जाके कर देते हैं, और उन्हें ये भी कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को कि तुम्हारे पिताजी को तो तुम्हें इस स्कूल से निकाल के ले जाना चाहिए और तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहिए। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इस बात को उन्हें बड़ा बुरा सा लगता है कि यार ये ऐसे क्यों कह रहा है कि मतलब पढ़ाना नहीं चाहिए और ऐसे नहीं कहना चाहिए, और उन्हें बड़ी शर्म सी भी महसूस होती है कि नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड वो ये सोचते हैं कि मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं है, कोई कोशिश क्यों नहीं करता है कि मेरी बात समझने की, एंड अगर ये कोशिश करें तो शायद मैं इनके भले की बात कह रहा हूँ। और वो बहुत परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब वो अपने घर जाते हैं, उनका घर जो है वो म्यूनिक में है, और ज्यादा बहुत बड़ा घर नहीं है, बहुत ही एक झुग्गी झोपड़ी सी में रहते हैं, छोटा सा घर है, उन्होंने एक स्लम में लिया हुआ है जहाँ काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, फाइनेंस पैसा नहीं है, तो वो लोग एक छोटी छोटी जगह में रहते हैं। अब वो जो जगह है वो और भी खराब है। जो उनकी मकान मालकिन है वो अपने बच्चों को मारती हैं, अगर उनके बच्चे कुछ खेल रहे हो तो कुछ भी करते हैं, बहुत तरह से मारती हैं, चिल्लाती रहती हैं, और रात को उनका पति आके उनको मारता है। तो मतलब वो ऐसे हालात में पलते हैं और उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। तो उनके दोस्त हैं यूरी, वो अपने यूरी को अपने हालातों के बारे में बताते हैं कि यार ऐसा है, मतलब हर समय जो है मुझे ये करना पड़ता है कि इतने बुरे बुरे हालात में मैं पलता हूं, और मैं क्या करूं इन सब चीजों का, और क्या फायदा, ठीक है। तो उनकी दोस्त जो है यूरी, वो क्या कहता है कि यार कम से कम यहाँ पे मारकाट तो नहीं होती है, कह रहे कि जो तुम्हारे आसपास लोगों ने थोड़ी तो कल है। यूरी कहता है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ ना, वहां का पता क्या हाल है, वहां का इतना बुरा हाल है कि पिछले हफ्ते एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया, सोचिए मार दिया, और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और उस आदमी को इस बात का जरा सा भी दुख नहीं है, उसे ये नहीं लग रहा है कि यार मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसे कुछ मतलब नहीं है। और वो उसे एक चीज का जो है वो दुख है, वो ये है कि यार मैंने मार दिया और मेरे शरीर पे खरोच तक नहीं आई। मतलब सोचिए कैसा आदमी होगा, कितना बदतमीज आदमी है वो जो ये सोच रहा है कि मेरे शरीर पे खरोच तक नहीं आई है,
और मैंने मार दिया, और उसे उसके लोग कहते हैं कि आगे से मत करना, तो वो कहता है ठीक है। तो वो कहता है कि तेरे आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हें कम से कम तमीज तो है, मैं जहाँ रहता हूँ वहां तो तमीज ही नहीं है बिल्कुल भी। और एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो पसंद है ना, वो ये कहता है उसे वायलिन बजाना बहुत पसंद है, ठीक है। लेकिन उसकी जो मकान मालकिन है, जो उसकी लैंड ओनर है, वो कहती है कि नहीं, वो अगर शोर ज्यादा हो जाता है तो बंद करवा देती, तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को पसंद नहीं है जहां वो रहते हैं। लेकिन वो कुछ और कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो वो बहुत गरीब है, जितना पैसा उनके पिताजी ने उनको दिया था उसमें वो जहां रह सकते हैं वो रह रहे हैं, और उन्हें बाकी चीजें भी करनी होती है तो वो कुछ और नहीं कर सकते। खैर, एक सीन यहाँ खत्म हो जाए, दूसरे जब सीन शुरू होता है तो वो उसमें क्या करते हैं, उनके जो दोस्त है एल्सा, वो उसे कहते हैं कि यार मुझे लगता है मैं इस बार अपने जो डिप्लोमा के एग्जाम में मैं फेल हो जाऊंगा। एल्सा कहता है कि ऐसा नहीं होगा यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड तू परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा कि तू फेल हो जाएगा, फेल नहीं होगा। और मेरे तो ऐसे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं देखे हैं जो मतलब किसी काम के नहीं है। और यार को कहता है एल्बर्ट आइंस्टाइन तुम्हारे से भी बहुत ज्यादा बुद्धू हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, और वो क्या करते हैं एग्जाम से एक दो दिन पहले पढ़ते हैं और इतने नंबर ले आते हैं कि पास हो जाए। और परेशान मत हो, तू भी एक काम करना, जब तू हो जाए तेरा एग्जाम मतलब एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना, याद वाद करना, और उसे मतलब लिखाना, रट के आ जाना। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहते हैं जो मेरे जीवन में भी काम आएगी। वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए। वो कहते हैं ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा कि मैं रटूं, याद करके लिखा हूं और मैं फिर भूल जाऊं, और मैं उसको आने वाली जिंदगी में ना तो याद रख पाऊं ना उसे यूज कर पाऊं। तो वो यही कहते हैं कि यार ऐसे तो दी, ये तो सब बेकार है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, और मुझे ऐसी पढ़ाई से बिल्कुल नफरत है, मुझे ऐसी पढ़ाई तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। तो वो ये कहता है, तो उनके जो दोस्त है वो ये पूछती है कि मतलब तुम हर समय हाथ में कौन सी किताब लेके रखते हो और क्या पढ़ते रहते हो। तो वो कहता है कि मैं मतलब रॉक्स के बारे में, ज्योग्राफी में जो हम पढ़ते हैं, स्पेस के बारे में, साइंस में वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे, मैं हमेशा उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ। मुझे इन चीजों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। अगर मेरा कोई एग्जाम ले, मैं चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई इसी चीज के बारे में हो, मैं किसी और चीज के बारे में पढ़ना ही चाहता, मैं इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। तो जो उनका जो दोस्त है वो कहती है कि यार ऐसे मतलब ठीक है, अच्छी बात है जो तुम्हें इंटरेस्ट है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना टाइम ना बर्बाद कर रहा हूँ स्कूल में, और मैं जो चाहता हूँ कि मैं इन्हीं चीजों के बारे में पढूं। अब वो क्या कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना स्कूल छोड़ दूं और मैं जो हूँ किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूं। तो उनके दोस्त ऐसे वो कहती है कि यार कॉलेज में कैसे एडमिशन ले लेगा, तुम्हारे पास अभी डिग्री नहीं और कॉलेज उसके बिना एडमिशन नहीं देगा, क्योंकि जैसे आप कॉलेज में जाते हो जरूरी है 12th पास हो, तो ऐसे उनके यहाँ भी जरूरी था। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने कुछ अपना एक्स्ट्रा काम किया है, और मैंने कुछ, क्योंकि उनका फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो मैथ्स था, जो उन्हें मिस्टर कोच पढ़ाते थे। मैथ्स में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था, और उन्हें मैथ्स में इतना इंटरेस्ट था कि वो क्या करते थे, वो बिल्कुल जो है वो सोचते थे कि ठीक है यार, वो जो क्लास में पढ़ाया जाता वो तो पढ़ ही लेते थे, और एक्स्ट्रा भी वो पढ़ चुके थे। यानी कि अगर वो 9th क्लास में थे तो वो 11th तक की मैथ्स खत्म कर चुके थे, और उससे ज्यादा भी पढ़ ही रहे थे। तो ये कहते थे कि मैंने एक्स्ट्रा काम कर लिया है मैथ्स का, और शायद मुझे उसके बेसिस पे एडमिशन मिल जाए। लेकिन अब वो स्कूल भी छोड़ नहीं सकते थे, अपने घर भी वापस नहीं जा सकते थे। घर वापस जाते तो पिताजी कहते हैं कि तू आ गया, क्यों आ गया, तो यहाँ तेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं, और वो फिर वापस भेज देते। अब वो यही थे कि यार मैं क्या करूं, जिंदगी से भी परेशान हूं, कुछ कर भी नहीं सकता, और पढ़ना लिखना भी जरूरी है। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। अपने दोस्त एल्सा से कहते हैं यार कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि तेरे जान पहचान का कोई डॉक्टर हो, और मैं क्या करूं, मैं उसके पास जाऊं, मेडिकल बनवाऊं, और मेडिकल में ये लिखवा दूं मैं कि मेरा जो है, मेरी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, यानी कि मेरे अंदर नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, और मैं नहीं आ सकता स्कूल। तो उनका दोस्त कहता है अबे यार ऐसा थोड़ी होता है, और ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसा किसी इंसान के साथ हो गया हो, और वो बता भी रहा हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता, ये है वो है। और ऐसा डॉक्टर तो कोई लिख के भी नहीं देगा, झूठा झूठ डॉक्टर कौन सा डॉक्टर लिखेगा। तो कहते हैं कि यार तुम्हारे तो इतने सारे दोस्त हैं, एल्सा के बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने डॉक्टरी की थी अभी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं यार तुम एक काम करो, तुम उनके पास जाओ और तुम उनसे पूछो कि क्या वो लोग मेरा काम ये कर सकते हैं कि मैं जाऊं अगर, तो वो मुझे ये लिख के दे दें, 6 महीने की छुट्टी दे दें, ये कहते हैं कि इसकी तबीयत बहुत खराब है, ये स्कूल नहीं आ सकता। अब इस चीज से उनको क्या फायदा होता, 6 महीने में छुट्टी मिल जाती, वो 6 महीने किसी और जगह जाके कॉलेज में एडमिशन ले लेते, और जो उन्हें पढ़ना था, जिसमें वो इंटरेस्टेड थे, वो पढ़ सकते थे। अगर 6 महीने में उन्हें एडमिशन मिल जाता तो अच्छी बात थी, अगर नहीं मिलता तो वापिस आके वो अपने स्कूल की पढ़ाई दोबारा से कंटिन्यू कर सकते थे, तो उनका कुछ नुकसान भी ना होता।
तो एल्सा क्या कहती है, अच्छा ठीक है मैं बात करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अगर कुछ हो सके तो। फिर वो क्या करती है, अपने बात करती है मेरे दोस्तों वगैरह से। तो उनका एक दोस्त था अर्नेस्ट वेल, जो 1 हफ्ते पहले ही डॉक्टर बना था, सोचिए 1 हफ्ते पहले ही। और एल्सा कहती है कि डॉक्टर अर्नेस्ट वेल है, मैंने इनसे बात की है और ये कह रहे हैं कि ये लिख देंगे, तुम्हारा मेडिकल बना देंगे, तुम इनके पास जाओ एक बार एंड इनसे बात कर लेना, ये शायद तुम्हारी हेल्प कर दें। तो वो ये जो एल्सा है वो ये भी कहती है तुम इनके शायद पहले पेशेंट होंगे, 1 हफ्ते पहले डॉक्टर बने हैं। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन वे क्लिनिक जाते हैं। अब क्लिनिक जाके वो बैठते हैं और वो मतलब ये कोशिश करते हैं कि मैं जान के ज्यादा बीमार सा दिखूं, ज्यादा परेशान सा दिखूं, ताकि ये दे दे मुझे, मतलब मेडिकल दे दे, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को मेडिकल चाहिए ही चाहिए था, उन्हें बहुत जरूरी चाहिए था, वो स्कूल में नहीं रह सकते थे। और तो ये सोचते हैं कि यार ये मुझे मेडिकल दे दे, और परेशान होने की कोशिश करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि कितनी दिक्कत है उनकी जिंदगी में। तो उसी टाइम पे क्या होता है, उसी टाइम पे उनका जो डॉक्टर है वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें मेडिकल चाहिए, मैं बना दूंगा, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तुम स्कूल में जी भी नहीं पा रहे हो, अब मुश्किल है तुम्हारे लिए वहां रहना, हो नहीं पा रहा है, स्कूल की पढ़ाई बहुत मुश्किल हो रही है तुम्हारे लिए, तुम नहीं रह पा रहे हो वहां पे, तो अगर तुम और वहां रहे तो तुम्हारी तबीयत तो वैसे भी खराब हो ही जानी, ठीक है। एंड क्योंकि जो डॉक्टर अर्नेस्ट वेल है वो भी 1 हफ्ते पहले डॉक्टर ही बने हैं, तो उससे पहले वो भी स्टूडेंट ही थे, वो भी पढ़ते ही थे। तो वो कहने लगे कि मुझे पता है कि यार तू जो है, अगर उसी वहां पे पढ़ता ना तो तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी एंड तुझे जरूरत है कहीं और जाने की। तो वो कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा मेडिकल बनवा देता हूँ एंड बना के 6 महीने के लिए छुट्टी मिल जाएगी एंड सब जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ा खुश होते हैं, फाइनली खैर एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाती है। अब वो क्या करते हैं, अब वो खैर अपने स्कूल चले जाते हैं। तो स्कूल जाने के बाद वहां पे वो उनका जो मैथ्स टीचर थे मिस्टर कोच, अब उन्हें क्या होता है कि मतलब क्योंकि उनके पास डिप्लोमा की डिग्री नहीं थी तो वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते थे, तो जरूरी था कि वो अपने किसी टीचर से लिखवा के जाएं कि इसकी जो इंटेलिजेंस है, यानी कि इसको ज्यादा पता है, ये कॉलेज में एडमिशन लेने के लायक है। तो अगर वो किसी टीचर से लिखवा के चले जाते ना, तो ऐसा हो सकता था उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाता। अब उनके फेवरेट मिस्टर कोच थे और मिस्टर कोच का भी फेवरेट स्टूडेंट एल्बर्ट आइंस्टाइन ही था। तो कहते हैं ठीक है मैं समझ गया हूँ एंड तू ये कर सकता है एंड वो अपने मैथ्स टीचर के पास जाते हैं। अब अपने मैथ्स टीचर के पास जाते हैं, उन्हें मेडिकल दिखाते हैं, वो कहते हैं मुझे रेफरेंस चाहिए, आप लिख के दे दो कि मेरी इंटेलिजेंस ज्यादा है और मैं वहां पढ़ सकता हूँ। तो उनके मैथ्स टीचर कुछ क्वेश्चन ये पूछते हैं, वो लिख के दे देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तू यहाँ नहीं रह सकता। वो उनसे रीजन भी नहीं पूछते कि तू यहाँ मतलब ऐसा क्यों लिखवा रहा है और कॉलेज में क्यों जा रहा है और स्कूल क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लड़का जो है वो अलग है, उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, वो इस कॉलेज के अंदर अंदर रहेगा, स्कूल के अंदर अंदर रहेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो लिख के दे देता है, उससे कुछ नहीं पूछते। और वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बात कहते हैं कि मुझे पता था तुम यहाँ जाओगे, जब तुम्हें पता था ना कि तुम स्कूल से जाओगे, मुझे उससे पहले से पता था कि तुम यहाँ से जाओगे। क्योंकि जो टीचर होता है ना दोस्तों, टीचर आपके दिमाग को पढ़ सकता है, टीचर को सब कुछ पता है, टीचर को पता है कि आप किस लायक हो, इसलिए कहा जाता है कि टीचर की बात कभी कभी सुननी चाहिए। तो जो टीचर था उनका मिस्टर कोच, वो कहता है कि मुझे पता था तुम यहाँ से पहले चले जाओगे। हालांकि हर टीचर ऐसा नहीं होता, उनके टीचर मिस्टर ब्राउन तो ये कहते थे तुम कुछ कर नहीं सकते। तो ये भी जरूरी है कि आप वही पढ़ें जो आपके इंटरेस्ट हो, जो आप मजे से करते हो, जिसे करते करते आप बोर ना हो, आगे वाली पढ़ाई भी आप उसी में करो। खैर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डॉक्टर मिस्टर कोच से लिखवा लिया। मिस्टर कोच ने कहा कि तुम अपना ध्यान रखना, तुम अच्छे से रहना एंड तुम बहुत अच्छी तरक्की करोगे, तुम बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनोगे। वो कहता है ठीक है। अब उसे आखिरी एक और काम करना था कि अपने हेडमास्टर को कहना था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मेडिकल ले आऊँ, 6 महीने के लिए छुट्टियां चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, वो जाता है अपने हेडमास्टर के पास, हेडमास्टर के ऑफिस में बैठता है। पहले तो हेडमास्टर से बहुत देर वेट कराता है। हेडमास्टर को पता होता है कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन आया है तो यानी कि उसे कोई टीचर लेके आया होगा, उसने फिर किसी टीचर को परेशान किया है, जैसा वो मिस्टर ब्राउन जो उनके हिस्ट्री टीचर उन्हें परेशान करते थे ना। तो हेडमास्टर जो लगता है कि यार फिर इसने कुछ परेशान किया, वो सब परेशान हो चुके हैं। आधा 1 घंटा वेट करा, तो उसके बाद अंदर बुला के आइंस्टाइन को बिठा के कहते हैं कि हम तुम्हें और इस स्कूल में नहीं रख सकते और तुम्हें ये स्कूल छोड़ना होगा, हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो हैरान भी हो जाते हैं कि अबे यार ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं ये। दूसरी तरफ वो खुश से भी होते हैं कि ठीक है अच्छी बात है यार, मुझे कौन सा कुछ चाहिए था, मुझे तो खुद जाना था यहाँ से, है ना, और मैं एक काम करता हूँ, सही है यार, अच्छी बात है, निकल जाऊंगा यहाँ से। लेकिन अंदर अंदर उन्हें ये लगता है कि जिस स्कूल में 5 साल से था उसी स्कूल ने मुझे निकाल दिया।
तो वो कहते हैं लेकिन सर मैंने कहा क्या, वो कहते हैं नहीं, जो टीचर्स हैं उसके उनके साथ तुम्हारा बिहेवियर बहुत रूड है, टीचर तुमको सह नहीं पा रहे हैं, तुम बदतमीजी से बात करते हो, तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, तो तुम इस स्कूल में नहीं रह सकते। अब अगर कोई भी बदतमीजी से बात करेगा तो खैर उसको कोई स्कूल में रखना पसंद नहीं करेगा, तो ये कहते हैं कि वो स्कूल में नहीं रख सकते। एल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़ा सोचता है, फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, वैसे भी मैं आपको ये मेडिकल देने ही आया था और मैं ये कहना आया था कि मुझे 6 महीने की छुट्टी चाहिए, मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो प्रिंसिपल कहता है लो ये तो और अच्छी बात हो गई, तुम्हें छुट्टी चाहिए थी, मैंने तुम्हें परमानेंट छुट्टी दे दी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सोचता है ठीक है, वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है और थोड़ा ईगो में आ जाता है, ठीक है अगर ये बदतमीजी कर रहा है तो मैं भी क्यों नहीं। वो रखता है मेडिकल, वापस चला जाता है, हेडमास्टर बोलता है कि दरवाजा बंद कर देना, वो सुनता नहीं और वो चला जाता है। फिर वो बाहर निकलता है, स्कूल को पीछे मुड़ के देखता है, और उस बंदे ने उस स्कूल में 5 साल बिताए थे। अब 5 साल एक बहुत बड़ा, बहुत ही लंबा टाइम होता है, तो उसके लिए भी वो बहुत एक लंबा टाइम था। तो वो यही सोच रहा था कि यार 5 साल मैंने स्कूल में बिताए हैं, लेकिन वो यही सोच रहा था कि शायद मैंने अपने 5 साल यहाँ पे बर्बाद कर दिए। ठीक है, अब मैं कुछ और, मैं अगर और रहा या तो शायद मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा। वो अपने स्कूल को देखता भी नहीं है, सीधा चलता चला जाता है और फिर वो अपने ड्रीम को अचीव करने निकल जाता है। उनके जो टीचर थे मिस्टर कोच, उन्हें पता होता है कि ये बंदा जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। एंड फिर उनके जो दोस्त हैं यूरी और एल्सा, वो अकेले हो जाते हैं एंड फिर ऐसे स्टोरी एंड हो जाती है। अब जो जरूरी चीजें हैं वो ये है कि आपका जो मेन क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का कैरेक्टर स्केच लिखिए और कैसे साइंटिस्ट थे वो, कैसे आदमी थे। तो उसमें आप लिख सकते हैं कितने होशियार थे, वो हमेशा वही चीज करना चाहते थे जिसमें वो इंटरेस्टेड थे। और इनका जो कैरेक्टर स्केच है इससे हमें अपने लाइफ के लिए भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं दूसरे लोगों को देख के कि उस चीज में बहुत पैसा है, लेकिन ये नहीं देखते कि यार उसमें कर नहीं पाऊंगा, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और हम इसी चीज को देख के उस चीज के पीछे भागने लगते हैं और बाद में कुछ मिलता नहीं है और फिर वापस आ जाता है, जिंदगी से थक हार जाता है। हमें जरूरत है कि हम उन चीजों से लड़ें, हम ये पहचाने कि हमारा असली इंटरेस्ट कहाँ है, हम कहाँ पढ़ सकते हैं, हम कहाँ कुछ कर सकते हैं, और फिर उस चीज के पीछे जाएं। तो शायद आपको सफलता भी ज्यादा मिलेगी और आपको जिंदगी जीने में मजा भी ज्यादा आएगा, और जो आप काम करेंगे उसमें भी आपको ज्यादा मजा आएगा। तो ये जो स्टोरी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, जो पैट्रिक प्रिंगल ने लिखी है, ये बहुत अच्छा हमें एक लेसन देती है हमारी लाइफ के लिए, जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग ध्यान दें। क्योंकि हम आज के टाइम में देखते हैं कि लोग भाग रहे हैं, मतलब पढ़ाई के पीछे हर कोई भाग रहा है, पैसे यहाँ भाग रहा है, नहीं है तो भी कोशिश कर रहा है कि मैं कर लूँ किस तरह से, और अंत में वो सफलता उन्हें नहीं मिल पाती। एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने किया, वो लड़े, उन्होंने वो किया जिसमें उनका मन था, और देखिए वो कितने बड़े साइंटिस्ट बने, उन्होंने जिंदगी में कितनी चीजों को प्राप्त किया। ठीक है ना। तो कई बार आपको गलत चीजों का भी सहारा लेना पड़ता है, जैसे उन्होंने डॉक्टर से लिखवाया कि मेरी हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो जरूरी था, अगर वो ना लिखवाते तो शायद उन्हें निकाला नहीं जाता, पर लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें स्कूल ने वैसे ही निकाल दिया था, तो उन्हें जरूरत नहीं थी। तो कई बार आपको देखना पड़ेगा, आपको वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, और फिर उस चीज के पीछे जाए जो करने में आपको मजा है। इससे आपको और अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा जिंदगी जीने। धन्यवाद।